हेलो साथियों, इस स्लाइड में हम पॉलिटिकल सिस्टम का क्लासिफिकेशन जो दिया गया है आमंड के द्वारा उसके बारे में बात करेंगे। तो आमंड जो है, हमने पहले की स्लाइड्स में देखा ही प्रेजेंटेड ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स। इसमें हम देखेंगे हिज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, जिसमें वो चार प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करता है। एंग्लो अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन सिस्टम और पार्शली इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम्स एंड टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स। यहाँ पर भी मतलब वही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि लोगों का ओरिएंटेशंस क्या है सिस्टम को लेकर के, गवर्नमेंट को लेकर के। तो एंग्लो अमेरिकन सिस्टम जो है ये फर्स्ट वैरायटी है। ये मुख्यतया ब्रिटेन एंड अमेरिका में देखने को मिलता है। आमंड बोलता है कि यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो होमोजेनस है, सेक्युलर है, कंटिन्यूअस है। एक प्रकार से प्लूरल सोसाइटी है। पावर जो है वहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। हालांकि बाद में कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। एलिट थियरिस्ट है वो कुछ और बात करते हैं, और जो रेडिकल व्यू है पावर का वो लोग अलग तरीके की बात करते हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें। यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, इट लुक्स लाइक अ मार्केट प्लेस है ना, प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग टेक्स प्लेस। और इस प्रकार से जो डिफरेंसेस है दे आर रिजोल्व। और यहाँ पर हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि रोल्स जो है वो काफ़ी डिफरेंशिएटेड है, प्लूरल सोसाइटी है। इस वजह से डिफ्यूजन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस है। इस वजह से ये जो एंग्लो अमेरिकन सिस्टम्स है दे आर मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू आमन। कॉन्टिनेंटल यूरोपियन सिस्टम्स जो है ये सेकंड वैरायटी है। ये लेस डेवलप्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें फ्रांस, इटली, नॉर्वे, इस प्रकार के कंट्रीज है। यहाँ पर आपको फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से रॉबर्ट पुटनम की स्टडी को भी आपने देखा होगा कि ही सीज अ डिवाइड बिटवीन दिस नॉर्थ इटली एंड साउथ इटली। अपना जो कॉन्सेप्ट है उसका सोशल कैपिटल का उसमें। तो इस वजह से अगर फ्रेगमेंटेड है, डिवीजन है, पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पर जो है फ्रेगमेंटेड है और डिवीजन है लोगों में, तो अलग अलग सेक्शंस जो है सोसाइटी के, दे एस्टेब्लिश डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। एंड फॉर दिस रीजन दे हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस। अलग अलग ओरिएंटेशंस है। एक धड़ा है कोई, वो सिस्टम को किसी और नज़र से देखता है, कुछ और एक्सपेक्टेशंस रखता है। दूसरा है वो कुछ और नज़र से देखता है और एक्सपेक्टेशंस रखता है। जिस प्रकार से पार्था चटर्जी ने इंडिया में भी बात की है, पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी को डिस्टिंग्विश किया है। तो आप उस बेसिस पर भी इसको देख सकते हो। तो इस वजह से जो है इस वजह से यहाँ पर आपको पॉलिटिकल सब कल्चर्स देखने को मिलती है, इस प्रकार की जो कंट्रीज होती है। और ईच पॉलिटिकल सब कल्चर जो है इट डेवलप्स अ सेपरेट सब सिस्टम ऑफ रोल्स। अलग अलग फिर रोल्स है, एक्सपेक्टेशंस है ना लोगों के। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कॉन्टिनेंटल यूरोपियन सिस्टम्स में देखने को मिलती है। फिर आगे जाकर के ये वो सॉरी, प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर पार्शली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिस्टम्स की बात करता है, जो कि थर्ड वैरायटी है। इट इज़ बेसिकली फाउंड इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज, जिसमें इंडिया और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जितने भी कंट्रीज है वो डिकोलोनाइजेशन होता है उनमें, और वहाँ पर ये कल्चर देखने को मिलती है। यहाँ पर आमंड बोलता है कि रूलर्स की जो पॉलिटिकल कल्चर है या फिर एलीट जो कल्चर है इट इज़ इम्पोज्ड ऑन मासेस। जिस प्रकार से इंडिया में भी देखोगे, जो शुरू में जो जितने भी एलिट्स थे उनकी कल्चर को, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन फ्रेमवर्क हो, चाहे वो मतलब किसी भी सेंस में हो फॉर दैट मैटर, वो इम्पोजिशन हो या फिर उसका प्रमोशन हो, ठीक है। तो लीडर्स जो है वो यहाँ पर जैसे ओल्ड और न्यू पॉलिटिकल कल्चर्स है उनमें एक सिंथेसिस लेकर के आने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ कास्ट रिटर्न सोसाइटी, कुछ मॉडर्निटी के कुछ जो है मार्क्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कास्ट रिटर्न सोसाइटी में, और जो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन की बात करते हैं ये रूडोल्फ और बहुत सारे स्कॉलर्स इंडिया में। तो इस प्रकार की कल्चर यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आगे जाकर के इंडिया में आप देखोगे कि इंडिया में भी कुछ स्कॉलर्स जो बिहेवियरलिस्ट थे या फिर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल या फिर मॉडर्नाइजेशन फ्रेमवर्क में काम कर रहे थे, उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल कल्चर्स को भी अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया है, जिसमें वो सेंट्रली पॉलिटिकल कल्चर है गांधी का, और
जो कास्ट रिडन वाला जो पुराना ट्रेडिशनल कल्चर है, इस प्रकार के दो तीन प्रकार के कल्चर्स के, तो यहाँ पर भी आपको सब कल्चर्स देखने को मिलेगा। और पॉलिटिकल कल्चर का जो है, एलिट कल्चर जो है, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द मासेस। और यहाँ पर मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलेगी। यहाँ पर सब्जेक्ट फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, पार्टिसिपेंट फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और पेरोकियल फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जबकि इन कंट्रीज़ में मोस्टली जो है सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट फीचर्स ही आपको देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट में वो बात करता है टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स की। इसके मूलतः एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन एंड चाइना। ये बोलता है कि यहाँ पर एक सिंथेटिक पॉलिटिकल कल्चर पाई जाती है, क्योंकि जो 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 लेजिटिमेसी है, इट इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड, कंसेंट को जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। और कोर्सन इज द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बाई फ्यू पाया जाता है, आगे जाकर के जो है अल्टीमेटली पावर रिजाइड्स इन अ सिंगल पर्सन, और जो पार्टी का बॉस होता है उसके अंदर। तो इस प्रकार के जो है चार पॉलिटिकल सिस्टम्स की ये बात करता है, अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर्स इन चार प्रकार के सिस्टम्स में देखने को मिलती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पॉलिटिकल कल्चर और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, सेकुलराइजेशन हो, कल्चरल ड्यूअलिज्म हो, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स हो उनकी। सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो जो स्कॉलर्स है वो पॉलिटिकल कल्चर की पढ़ाई करते करते बाद में इसको सिंक करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ में। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हु ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो अर्लियर इट वाज लूशियन पाई एंड सिडनी वर्बा, जो 1965 में एक किताब लिखते हैं पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लेटर ऑन आमंड एंड पॉवेल दे केम अप विद their own work in 1966, called comparative politics a developmental approach। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। और डेवलपमेंट या फिर मॉडर्नाइजेशन फ्रेमवर्क जो था, ये मेजर पैराडाइम होता है रिसर्च का और का इन सब चीज़ों का 1950s और 60s के डेकेड्स में। इनफैक्ट द न्यू नेशंस बिकेम लेबोरेटरीज, है ना। अलग अलग स्कॉलर्स जो है अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, उनका स्टडी करते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा फंडिंग भी होती है इस प्रोजेक्ट के लिए। वो पढ़ते हैं कि भैया ये कंट्रीज जो है वो किस प्रकार की है। मतलब इसी वजह से जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो था, इट टुक अ बैक सीट की। स्टेट जो वेबेरियन फ्रेमवर्क में स्टेट हम देखते हैं, या जो जिस जिस तर्ज पर वेस्टर्न कंट्रीज या फिर वेस्टर्न स्टेट्स को पढ़ा जा सकता है, उसी तर्ज पर जो थर्ड वर्ल्ड के नेशंस थे उस स्टेट को नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर डिफ्यूजन पाया जाता है ना। अस्क्राइब वर्सेस अचीवमेंट, ये जो पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल्स जो देखने को मिलते हैं हमें, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि किस प्रकार से जो है वेबेरियन स्टेट इन अ वेबेरियन फ्रेमवर्क कैन नॉट बी अप्लाइड टू थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स। वहाँ की स्टेट स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ के जो हिस्टोरिकल और बहुत सारे फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और स्टेट भी वहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है या फिर नेचुरली जो है इमर्ज हुआ है, वो भी एक अलग बहस है। तो पॉलिटिकल कल्चर से ये लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, ये वही है कि डिग्री ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। अब कई पॉलिटिकल कल्चर्स जो है उसमें आपको पैरोकियल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कई में सब्जेक्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये यहाँ पर अगर आप देखोगे कि थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड कल्चर, तो ये आमंडी बोलता है इनके बारे में कि एक्सटेंड एंड नेचर ऑफ डिफरेंस, कि लोगों में कितनी श्रद्धा है, मतलब लोग जो है सबमिसिव है, या फिर अम, मतलब अथॉरिटी के प्रति जो है लोग, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डिफरेंस, है ना, कि हाउ सबमिसिव अ पीपल आर टू द पर्सन्स इन अथॉरिटी, किस प्रकार से वो अथॉरिटी को देखते हैं। तो एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डिफरेंस है, उसके आधार पर अलग प्रकार की, जैसे
पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर्स इसको बोल सकते हो, या फिर पैरोकियल में तो चलो लोगों को पता ही नहीं होता है क्या नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में क्लियरली आपको देखने को मिलता है कि पीपल आर मोर सबमिसिव। और जो लेवल ऑफ कंसेंसस है, दूसरा है लेवल ऑफ कंसेंसस, जिसमें कि मतलब सोसाइटी जो है कितनी फ्रेगमेंटेड है, कितना पोलराइजेशन है सोसाइटी में, कितना कंसेंसुअली वो लोग काम कर सकते हैं आपसी सहमति से, मतलब। और तीसरा है होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी जो है, हेटेरोजेनिटी और होमोजेनिटी, होमोजेनिटी इज आल्सो कंसिडर्ड अ कंट्रीब्यूटर टू द पॉलिटिकल कल्चर। जो सोसाइटी जितनी ज़्यादा होमोजेनस होगी, उसका पॉलिटिकल कल्चर उतना ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड होगा और बेहतर होगा। ये तीन एस्पेक्ट्स है आमन एंड वर्बा जो है लेकर के आते हैं कि किस प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। पहला है एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डिफरेंस, कि कितने सबमिसिव है लोग। दूसरा है लेवल ऑफ कंसेंसस, और तीसरा है होमोजेनिटी। तो इसी वजह से इन्हीं बेसिस पर जो है ये कंपैरेटिव, ये पॉलिटिकल कल्चर से पॉलिटिकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी यही है कि किसी भी स्टेट है या सिस्टम है, उसमें हालांकि डेवलपमेंट को जो है बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में देखा गया है कि भैया जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज, एक जो लीनियर अप्रोच है कि जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हुई है, उसी प्रकार से धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी डेवलप हो जाएगी। फिर इसके अपोजिशन में एक अंडर डेवलपमेंट थियरी या फिर डिपेंडेंसी अप्रोच भी आता है, जो बोलता है कि अम, अ, अ, कि हमारा जो 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 रेस जहाँ से शुरू होता है, उसमें हम इक्वली नहीं खड़े हैं। आप जहाँ खड़े हो, हम हमें उससे पीछे खड़ा कर दिया गया है, बिकॉज यू हैव लूटेड अस, है ना। आप बहुत सारी चीज़ें जो है हमें ऑलरेडी, एक नेचुरली जहाँ से अगर आप शुरू होते, वहीं से अगर हम शुरू होते तो कोई बात नहीं थी, लीनियर ग्रोथ भी समझ में आता। बट यू कैम फॉर अस, है ना, यू लूटेड अस, और आप यहाँ से सब कुछ चीज़ें ले गए, यहाँ पर चीज़ें अपनी इम्पोज करके चले गए, तो अब हम क्या वो लीनियर पाथ को फॉलो करेंगे। प्लस और भी बहुत सारी, बहुत ज़्यादा ट्रेजेक्टरीज हो सकती है डेवलपमेंट की। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें, ये मतलब अलग अलग बहस के मुद्दे हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे, उस दौरान हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्या क्या अलग अलग डायमेंशंस है और क्या इसकी क्रिटिसिज्म है। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम में भी कनेक्शन है यहाँ पर। मेजर कनेक्शन यही है कि टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कैरेक्टराइज टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। इससे पीछे की स्लाइड में हम देख रहे थे किस प्रकार से आमंड ने जो है अपना क्लासिफिकेशन दिया पॉलिटिकल सिस्टम्स का ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स की। टाइप्स क्या है पॉलिटिकल कल्चर्स के? टाइप्स है पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। तो एंग्लो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, वहाँ पर आपको ज़्यादा पार्टिसिपेंट कल्चर देखने को मिलेगी। टोटलिटेरियन सिस्टम्स है, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर, मतलब पीपल विल बी सबमिसिव, है ना। नेचर एंड एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और पॉलिटिकल कल्चर क्या है? पॉलिटिकल कल्चर इज बेसिकली साइकोलॉजिकल और सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स their पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। पॉलिटिकल कल्चर के बारे में तो हम बात कर ही थे रहे थे अभी तक। आपको है ना, मतलब क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, लोगों के क्या ओरिएंटेशंस है पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के। दूसरा है पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इनटू पॉलिटिकल कल्चर, कि हम पॉलिटिकल कल्चर को कैसे अपनाते हैं, कैसे उसमें जाते हैं, कैसे कैसे पॉलिटिकल कल्चर जो है वो उसको आत्मसात करते जाते हैं हम, राइट। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इनटू पॉलिटिकल कल्चर। और इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे पीयर ग्रुप है, फैमिली है, स्कूल है। भाई स्कूल में भी आपको क्या पढ़ाया जाता है कि ये हमारा देश है, ये हमारे राष्ट्रपति है, क्या नाम है, किस प्रकार से इनको देखनी है। एक वो होती थी, प्रेयर होती थी स्कूल में, और एक वो प्रतिज्ञा जिसको बोलते थे शुरू में कि। तो इस प्रकार से आपको जो है पॉलिटिकल कल्चर में इंडक्ट किया जाता है थ्रू ऑल दीज थिंग्स। फिर फैमिली स्ट्रक्चर में भी, फैमिली स्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। अगर आपकी ऑथोरिटेरियन फैमिली स्ट्रक्चर रही है, तो यू वर ऑलवेज सबमिसिव पर्सन, और आप अथॉरिटी को भी जो है
मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा हालांकि, पर जनरली इट इज़ सीन कि यू विल फाइंड जो ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर होगी उसको मोर पैलेटेबल। फिर है कल्चरल सेकुलराइजेशन। कल्चरल सेकुलराइजेशन अभी ये क्या है, एक प्रकार से पॉलिटिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है कि मूवमेंट फ्रॉम डिफ्यूजनेस टू स्पेसिफिसिटी ऑफ ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस और रोल्स, डिफ्यूजनेस टू स्पेसिफिसिटी। इसमें आप देखोगे कि डिफ्यूजनेस जो है इट कैरेक्टराइज पैरोकियल कल्चर्स, है ना, वहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस, अगर हम उस फ्रेमवर्क में बात करें तो एक ही स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस कैरी आउट कर रही होती है, जैसे कि और कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन भी नहीं है स्ट्रक्चर्स के अंदर भी। जिस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल के बारे में पहले भी बात कर रहे थे, पुराने ज़माने में जैसे सामंतशाही थी, उस टाइम राजा होता था तो वही तीनों के तीनों काम कर देता था, कानून बनाना, कानून को लागू करना, या फिर कोई नॉर्मल जो सामंत होता था वो भी यही तीनों काम अपने छोटे एरिया में जहाँ पर भी उसका डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस रहता था वो कर देता था, वही कानून बनाता, वही लागू करता और वही उनको इंटरप्रेट भी कर देता। तो अभी आप देखोगे कि स्पेसिफिसिटी नहीं है ना, ओरिएंटेशंस की, रोल्स की। इसी प्रकार से लोग भी जो है फिर उसी चीज़ को, उसी एक ही चीज़ को एक ही सेंस में देखते रहते हैं। तो सेकुलराइजेशन जो है पॉलिटिकल कल्चर का, इट मींस इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ द पीपल, अपने सिस्टम के बारे में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, और उनका क्या रोल है एज अ पॉलिटिकल एक्टर उसके अंदर। ये बेसिकली कल्चरल सेकुलराइजेशन है। और कल्चरल सेकुलराइजेशन इज अ मूवमेंट फ्रॉम डिफ्यूजनेस टू स्पेसिफिसिटी ऑफ ओरिएंटेशंस, जिसमें डिफ्यूजनेस जो है वो पेरोकियल कल्चर्स को कैरेक्टराइज करता है और स्पेसिफिसिटी है वो सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर को कैरेक्टराइज करता है। और इसके बारे में हम जो अगेन पार्सन्स के जो पैटर्न वेरिएबल्स है उसके अंदर और डिटेल में बात करेंगे, क्या डिफ्यूजनेस है, क्या स्पेसिफिसिटी है। फिर है कल्चरल ड्यूअलिज्म। दिस फिनोमेना इज मोस्टली फाउंड इन न्यूअर नेशंस, है ना, जो डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दो प्रकार की कल्चर पाई जाती है, कल्चरल ड्यूअलिज्म देखने को मिलता है, जहाँ पर स्मॉल एलीट जो है वो मॉडर्नाइज्ड होता है, वो लोग पढ़ लिख लेते हैं, वो सिविल सोसाइटी की लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, वो अपने राइट्स को असर्ट करने की, वो डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, जबकि मासेस जो है दे रिमेंस ट्रेडिशनल, वो अस्क्रिप्शन की और और जो मतलब पैरोकियल फीचर्स है और उनके उन तक ही सीमित रह जाती है। ये कल्चरल ड्यूअलिज्म है।